हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका भारद्वाज और आज का जो हमारा सेशन है वो है क्विज सेशन। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में देंगे और उसके बाद में आपको उसके करेक्ट आंसर बताए जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट बुक ऑन प्लांट पैथोलॉजी वॉज रिटन बाय। तो प्लांट पैथोलॉजी की जो पहली बुक है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एंटनी डे बेरी, दूसरा ऑप्शन है थियोफ्रास्टस, तीसरा ऑप्शन है आर.एस. सिंह और चौथा ऑप्शन है कुन। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट बुक है प्लांट पैथोलॉजी की वो किसने लिखी है। चलिए तब तक आपके हम कमेंट में आंसर चेक करते हैं और उसके बाद में आपको करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुन। तो जो फर्स्ट बुक है प्लांट पैथोलॉजी की वो कुन ने लिखी थी, 1858 में लिखी थी। बुक का नाम था डिजीजेस ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल। तो ये जो बुक थी ये कुन ने लिखी थी, प्लांट पैथोलॉजी की फर्स्ट टेक्स्ट बुक। चलिए अब इसके बाद में है, द फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियम वॉज रिपोर्टेड बाय। जो आपका पहला ऐसा बैक्टीरिया जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है, पहली बार रिपोर्ट किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं टीजे ब्यूरिल, ऑप्शन बी है ई.एफ. स्मिथ, ऑप्शन सी है वोरोनिन और ऑप्शन डी है फिशर। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ऐसा बैक्टीरिया जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है, वो किसने रिपोर्ट किया है? इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। आपके आंसर्स देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टीजे ब्यूरिल। तो जो टीजे ब्यूरिल थे उन्होंने 1882 में बैक्टीरिया बताया था, कौन सा? अर्वीनिया अमाइलोवोरा। तो ये जो अर्वीनिया अमाइलोवोरा है ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर। तो ये किसने रिपोर्ट किया था? टीजे ब्यूरिल ने रिपोर्ट किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ हाइफे विच कॉन्स्टिट्यूट द फंगस थैलस इज। आपको बताना है मास ऑफ हाइफे जो फंगस थैलस को बनाता है। ऑप्शन है बाइसीलियम, ऑप्शन बी है राइजोमॉफ, ऑप्शन सी है स्ट्रोमा और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि जो आपका मास ऑफ हाइफे है विच कॉन्स्टिट्यूट द फंगस थैलस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है, आपके आंसर्स देख लेते हैं। चलिए करेक्ट आंसर है ऑलमोस्ट सबका। जो करेक्ट आंसर है वो है माइसीलियम। जो आपका माइसीलियम है इट इज द मास ऑफ हाइफे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट वायरस इज। जो आपके प्लांट वायरसेस हैं उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ऑप्शन है डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए और आरएनए साथ में है एंड उसके बाद में है सिर्फ डीएनए, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ आरएनए और चौथा ऑप्शन है या तो डीएनए या फिर आरएनए। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट वायरस इज डीएनए एंड आरएनए या फिर ओनली डीएनए या फिर ओनली आरएनए या फिर डीएनए और आरएनए। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे, इसीलिए ये आंसर गलत है। सिर्फ डीएनए होगा ऐसा भी नहीं है, आरएनए भी होता है, और सिर्फ आरएनए है ऐसा नहीं है क्योंकि डीएनए भी हो सकता है। तो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ ओमाइसीट्स कंटेन। जो आपके ओमाइसीट्स हैं उसकी सेल वॉल में क्या है? ऑप्शन है काइटिन, ऑप्शन बी है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी है काइटोसन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। चलिए अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जो सेल वॉल है ओमाइसीट्स की उसमें क्या है?
काइटिन है, सेल्यूलोज है, काइटोसन है, या फिर ये सारे कंपोनेंट्स हैं। आपके आंसर्स भी देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। तो जो आपके ओमाइसीड्स हैं उनमें सेल वॉल में सेल्यूलोज है। जो आपके फंगस है, फंगस में काइटिन्स और ग्लूकन्स होते हैं, पर जो आपके सेल्यूलोज है वो ओमाइसीड्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि जो आपकी पोटैटो की व्हाट डिजीज है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है। कैटेगरीज दी गई हैं, एपिडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज, स्पोरेडिक डिजीज, पेंडेमिक डिजीज। तो आपको बताना है कि जो व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो है वो किसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में आपको इसका पैथोजन भी बताया जाएगा। पहले आपको कैटेगरी बतानी है कि किसमें ये फॉल करती है। ये क्या एंडेमिक डिजीज है, क्या ये एपिडेमिक डिजीज है, क्या ये स्पोरेडिक डिजीज है, या फिर ये पेंडेमिक डिजीज है। चलिए, आपके आंसर्स भी बहुत सारे बच्चों के आ गए हैं। तो जो करेक्ट आंसर है व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो का वो है एंडेमिक डिजीज। जो व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो है वो एंडेमिक डिजीज है। किसकी वजह से होती है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से होती है ना। इसके लिए क्वारंटीन भी है नीलगिरी हिल्स से। तो जो आपके इन्फेस्टेड पोटैटो ट्यूबर्स हैं उसको आप जो आपका इन्फेस्टेड एरिया है वहां से दूसरे एरिया पे नहीं लेके जा सकते हैं। चलिए, ये भी आपका आंसर ठीक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर सल्फेट। जो आपको कॉपर सल्फेट है उसकी फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज किसने डिस्कवर की हैं? ऑप्शंस हैं मिलार्डेट, एंटन डिबेरी, ईजे बटलर या फिर प्रिवोस्ट। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको एक सेलेक्ट करना है कि जो आपके कॉपर सल्फेट की प्रॉपर्टीज हैं वो किसने बताई थी। मिलार्डेट ने दी थी, एंटन डिबेरी ने दी थी, ईजे बटलर ने दी थी या प्रिवोस्ट ने दी थी। चलिए, आपके आंसर्स भी चेक कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पीएमए मिलार्डेट। जो मिलार्डेट थे उन्होंने डिस्कवर की थी फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज कॉपर सल्फेट की। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस दैट किल्स और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फंजाई। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो फंजाई की ग्रोथ को या तो किल कर देगा या तो रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। ऑप्शन है हर्बिसाइड, फिर है इंसेक्टिसाइड, फिर है फंजीसाइड और फिर है अकैरिसाइड। तो आपको बताना है किसमें से करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, अब आपके आंसर्स भी देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फंजीसाइड। तो ऐसा सब्सटेंस जो फंजाई की ग्रोथ को किल करता है उसको फंजीसाइड बोल देते हैं। अगर सिर्फ इनहिबिट दिया होता, किल नहीं दिया होता और ऑप्शन में फंजीस्टैटिक लिखा होता तो वो करेक्ट होता, क्योंकि फंजीस्टैटिक क्या करते हैं? रोकते हैं ग्रोथ को। स्टैटिक का मतलब रोकेगा वो ग्रोथ को, फंजी लिखा है तो मतलब फंजाई की ग्रोथ को रोकेगा। हर्बिसाइड आपको पता है वीड्स को किल करने के लिए यूज होता है, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स के लिए, अकैरिसाइड माइट्स के लिए। तो जो ऑप्शन सुटेबल है वो क्या है? फंजीसाइड। चलिए, ये भी आपका करेक्ट आंसर था सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट विच फ्रूट इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट। इन चारों में से बताना है ट्रॉपिकल फ्रूट का एग्जाम्पल। ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी, चेरी, लीची या बनाना। आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्रूट आपका ट्रॉपिकल फ्रूट है। चलिए, आपके आंसर्स भी देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस हैं स्ट्रॉबेरी, चेरी, लीची या बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बनाना। तो जो आपका बनाना है वो इनमें से ट्रॉपिकल फ्रूट है। एक लिस्ट देख लेते हैं जिसमें कौन से ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, कौन से सब ट्रॉपिकल हैं और कौन से टेम्परेट हैं। तो जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं जैसे मैंगो, बनाना, सिट्रस, पपाया, गावा, ग्रेप्स, पाइनएप्पल। तो ये सारे क्या हैं? ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। उसके बाद में बात करते हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की। तो सब ट्रॉपिकल में आ जाता है एवोकेडो, लिची, है ना। तो ये क्या है? आपके सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। ऑनला। अब बात जब करते हैं टेम्परेट फ्रूट्स की
तो टेम्परेट फ्रूट्स में आपका एप्पल, पियर, पीच, प्लम है ना, तो ये सारे क्या हैं आपके टेम्परेट फ्रूट्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स विच ऑलवेज ग्रो इन शेड आर नोन एज, कि ऐसे प्लांट जो हमेशा छाया में, हमेशा शेड में ग्रो होंगे। ऑप्शन है ऑब्लिगेट हेलियोफाइट्स, ऑब्लिगेट सायोफाइट्स, फैकल्टेटिव सायोफाइट्स। तो आपको बताना है कि ऐसे प्लांट जो हमेशा शेड में ग्रो करेंगे उसको क्या बोलते हैं। ऑब्लिगेट हेलियोफाइट्स बोलेंगे, ऑब्लिगेट सायोफाइट्स बोलेंगे या फिर फैकल्टेटिव सायोफाइट्स बोलेंगे। तो चलिए आपको इसका आंसर भी बताते हैं, पहले आपके आंसर्स देख लेते हैं। ओके, तो आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग अब जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑब्लिगेट सायोफाइट्स। अब आपको पता है हेलियोफाइट्स वो प्लांट हैं जो लाइट में ग्रो करते हैं, सायोफाइट्स वो प्लांट हैं जो शेड में ग्रो करते हैं। ऊपर लिखा था ऑलवेज, तो जब भी ऑलवेज वर्ड एसोसिएटेड होगा उसका मतलब होता है ऑब्लिगेट, हमेशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्लिगेट सायोफाइट्स। तो आपका जो आज का क्विज सेशन है, आज हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे जिसमें हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।